हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। आज का दिन जब शुरू हुआ तो उड़ीसा में दो बड़े ड्रामे हो गए थे भाई। एक इंजीनियर के पास 2 करोड़ कैश मिला, 13 प्लॉट मिले लगभग 13 करोड़ के, 5 बड़ी बड़ी कोठियां मिली लगभग 1.5 करोड़ के। टोटल ये 22-23 करोड़ का होता है। सिर्फ 300 ग्राम सोना था। उसके बाद एक आईएएस हैं धीमान, उनका भी नाम आ गया, धीमान चकमा, उनका भी नाम आ गया कि भाई 1 साल पहले उनको डिसमिस किया गया था और फिर वापस से रीइंस्टेट कर दिया गया। बट शाम आते आते अब ममता बनर्जी की भी बहुत सारी खबरें आने लगी। कुल मिला के दिन काफ़ी ड्रामेटिक था, तो मैंने सोचा सारी न्यूज़ को कंबाइन कर लें। और जियोपॉलिटिक्स में बड़ी छोटी-मोटी डेवलपमेंट थी। वीडियो को याद से लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले भाई तृणमूल कांग्रेस जो कि भाजपा को हमेशा कहती है कि भाई उसमें डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज़ आ रही हैं और पीएम मोदी एक डिक्टेटर हैं और ऐसी सारी वॉइसेस को सपोर्ट करते हैं। अब बोला जा रहा है कि उनके अंदर ही आवाज़ उठ रही है कि भाई अभिषेक बनर्जी में डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज़ हैं। मतलब अभिषेक बनर्जी थोड़े डिक्टेटर टाइप के हैं और इसीलिए इनके जो माइनॉरिटी सेल हैं, मतलब सोचिए सारे बांग्लादेशियों को सपोर्ट करने का रिजल्ट क्या मिला भाई, उन लोगों ने आपको डिक्टेटर कह दिया। एनी विच वे, अभिषेक बनर्जी ये सब छोड़ छाड़ के उनको डर लग रहा है थोड़ा। वेस्ट बंगाल में आजकल बहुत सारे लोगों का अंडे से जूते से स्वागत हो रहा है, बहुत लोगों के बाल मुंडवा दिए जा रहे हैं। तो फटाफट दीदी के साथ अभिषेक बनर्जी भी दिल्ली पहुंच रहे हैं और यहाँ पे रिवोल्ट कंट्रोल करने की कोशिश। इसके बीच में अभिषेक दिग्पे के फेल्ड प्रोटेस्ट के बाद, फेल्ड प्रोजेक्ट के बाद अब इंडी अलायंस या इंडिया ब्लॉक ये डिसाइड करेगा कि टीएमसी क्या करेगा, समाजवादी पार्टी क्या करेगा, कांग्रेस क्या करेगा और भाई इनकी लीडरशिप किसके पास होगी। जब ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर थी तो इंडिया अलायंस को, इंडी अलायंस को बिल्कुल भाव नहीं देती थी। अब ममता बनर्जी इंडी ब्लॉक से फटाफट सपोर्ट लेने गई है, तो विपक्ष भी आपस में यूनाइटेड नहीं है। इसके बीच में भाई वेस्ट बंगाल में कुछ अजीब और गरीब चीज़ें हुई हैं। वेस्ट बंगाल में फिलहाल सिचुएशन ये है कि एक साइड शुभेंदु अधिकारी है और दूसरे साइड भी शुभेंदु अधिकारी है। मतलब जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो भी शुभेंदु अधिकारी के नज़दीक हैं। टीएमसी में स्प्लिट होने के कारण जो भाई लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, ही इज़ बिकमिंग अ गुड फ्रेंड ऑफ भारतीय जनता पार्टी एंड वेस्ट बंगाल सीएम। इसलिए कह रहे हैं कि आने वाले दिन में कुछ बड़ा होने वाला है। मैं तो चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता, पर बहुत कुछ होने वाला है। इसके बीच में भाई पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें लालू प्रसाद यादव भी काफ़ी नाखुश चल रहे हैं, क्योंकि जो सीएम हैं बिहार के, उन्होंने सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली है। तो आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो डंडा लाठी पुल्ठी लेके बिल्कुल रोड पे खड़े हो गए कि भाई अब हम ही एनएसजी का कवर प्रोवाइड करेंगे, अब हम ही Z+ सिक्योरिटी देंगे। एनी विच वे, इसके बीच में बंगाल में एक बहुत ही अलग अलग टाइप का अजीब और गरीब गुस्सा, एंगर ये चल रहा है, जिसमें लोगों का स्वागत किया जा रहा है। लोगों का स्वागत कैसे होता है? एक तो चोर चोर, दूसरा मैंने देखा है एनआईए की बिल्डिंग के सामने लोग म्यूजिक लगा के डांस करने लगते हैं, किसी का अरेस्ट होता है। तीसरा जो बहुत अजीब और गरीब है वो है अंडे मारते हैं, और बहुत दबा के अंडे मार रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का भी डिबेट था, तो लोग अंडे से ही स्वागत कर रहे हैं। इसके बीच में एक दूसरे टाइप का डिमांड भी सबके सामने आया है कि देखिए अंडे तो मारेंगे, जूतों की माला पहनाएंगे, आपके बाल मुंडवा देंगे, फिर आपको पब्लिक पिटाई भी देंगे और उसके साथ आप हमारे पुराने पैसे भी वापस कर दीजिए। तो मैंने देखा ऐसी वीडियोस जिसमें कि बड़े सारे लोगों के पुराने पैसे वापस कर रहा है यहाँ का काउंसलर या फिर लोकल टीएमसी का लीडर कि भाई आवास योजना में हमने तुमसे 10,000 लिए थे, तुमसे 7,000 रुपये लिए थे, और पूरा डायरी मेंटेन कर रखा था और कैश दे रहा था बहुत अच्छे से। इसके बीच में हावड़ा में कुछ और भी अजीब होता है। हावड़ा विलेजर्स शेव लोकल टीएमसी लीडर्स हेड, इनका बाल मुंड दिया देखो बीच से, ठीक है, इनका एकदम क्रेजी लुक है ना, ऐसा लग रहा है कोई फुटबॉलर हैं, और सामने में जूते लटका दिए हैं। तो हावड़ा विलेजर्स शेव लोकल टीएमसी लीडर्स हेड, गार्लैंड हिम विद शूज ओवर एक्सटॉर्शन क्लेम्स। तो ये सब तो चल ही रहा है। इसके अलावा भाई पैसे वापस कर दो। रेजिडेंट्स ऑफ अमृता विलेज अलेज दैट शमशाशी मन्ना डिमांडेड मनी फॉर पीपल सीकिंग बेनिफिट्स। कोई भी प्रोग्राम हो उसमें ये कट मनी लेते थे। इसके बीच में भाई दिपके साहब अपनी माता और अपनी फैमिली इनके साथ मीटिंग करने गए, बहुत दिनों के बाद इनसे मिले, और उसके बाद उन्होंने क्लियरली अनाउंस कर दिया कि भाई ये तो बस ट्रेलर है, इसके बाद एक बड़ा रेवोल्यूशन आएगा भारत में। पहली बार जब इन्होंने बहुत बड़ा रेवोल्यूशन कहा था तो टोटल 500 लोग आए, और उन 500 लोगों में 250 लगभग आज़ादी वाले थे। और आज़ादी वाले लोगों को देखकर बहुत सारे नेशनलिस्ट ये कहते हैं, इंक्लूडिंग मी, कि भाई इनमें पीतल भरो, क्योंकि जहाँ पे भी आज़ादी आज़ादी का गैंग आता है लोगों को याद आने लगते हैं कि भाई
कहीं ये उमर खालिद वगैरह की बात तो नहीं करते, शर्जिल इमाम की बात तो नहीं करते, सिलीगुड़ी को काटने की बात तो नहीं करते, कश्मीर में आज़ादी, कश्मीर की आज़ादी तक जंग रहेगी, अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं। क्या ये वही लोग हैं, क्या ये वही लोग हैं जो सेलिब्रेट करते हैं जब हमारे सीआरपीएफ के जवान मार्टर होते हैं? तो जैसे ही ये डफली वाला गैंग दिखा अभिषेक दिपके वैसे भी कुछ कर नहीं पाए, तो अब अभिषेक दिपके, या क्या नाम है इनका, अभिजीत दिपके आई गेस, मैं बार बार भूल जाता हूं, बट मिस्टर दिपके हैज सेड कि ये बस एक ट्रेलर है। इसके बीच में खान सर फालतू में घसीटे जा रहे हैं। दिपके का प्रोटेस्ट फेल हो गया, बट अंजना ओम कश्यप को अब पैसे चाहिए, 2 करोड़ रुपए। 2 कौड़ी के टीचर से अब ये मांग रही हैं एग्जैक्टली 2 करोड़ रुपए। और इसके ऊपर खान सर की प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रही हैं, एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रही है भाई। अब खान सर की बिल्डिंग के बारे में, बिहार में बाकी बिल्डिंग सेफ हो या ना हो, खान सर की बिल्डिंग की पूरी सर्वे कर दी गई है। और इस सर्वे से याद आया, अभी रिसेंटली दिल्ली के मालवीय नगर में एक बिल्डिंग में आग लग गई थी। इस आग लगने की जो इशू है उसमें उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के बीच में तू तू मैं हो गई। अब ये तू तू मैं क्यों हुई? क्योंकि ये जो पूरा इंसिडेंट है, इसका जो ब्लेम है, ये एक नेगी साहब पे डाल दिया गया था। और ये जो नेगी साहब हैं, ये एक कुक हैं और ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। तो नेगी साहब के भी कुछ परिजनों ने उत्तराखंड के सरकार को अप्रोच किया होगा। अब कुल मिला के बात ये रही कि ना डीडीए, ना एमसीडी, ना किसी आईएएस अधिकारी पे गाज गिरी, सिर्फ बेचारे एक कुक के ऊपर सारा गाज गिरा। बाकी सब लोगों ने दबा के कमाया, और गाज किसके ऊपर गिरी? एक उत्तराखंड के कुक के ऊपर। तो भाई धामी साहब ने कॉल कर दिया रेखा गुप्ता मैडम को कि भाई मैडम देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, फेयरनेस के साथ और जस्टिस के साथ आपको ट्रीट करना चाहिए। और दिल्ली के सीएम ने भी अश्योर किया कि नहीं नहीं, बिल्कुल हम फेयर एंड स्क्वायर सारी ट्रीटमेंट होगी। तो इससे प्रेरणा लेते हुए बिहार के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो पहुंच गए खान सर की बिल्डिंग में कि भाई देखिए, जो दिल्ली में हुआ है बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ है, तो हम आपकी बिल्डिंग को एक बार सर्वे करना चाहते हैं। तो इनकी सारी फायर सर्वे वगैरह हो गई, जैसे दृष्टि आईएएस वगैरह की हुई थी। उस फायर सर्वे में पता चला कि एक इनकी जो बिल्डिंग है उसको नोटिस मिला है आई गेस 7 to 10 days, और जो इनके हॉस्पिटल है उसको 15 दिन, कि इतने दिन में अगर आप ठीक करा लेते हैं, इतने 1000 लीटर का टैंक वैंक लगा लेते हैं, इतने सारे एग्जिट्स बना लेते हैं सडनली, तो भाई हम कुछ नहीं करेंगे, वरना हम इसे ऑब्वियसली सील कर देंगे। इसके अलावा खान सर के ऊपर एफआईआर हो चुका है आर्म्स एक्ट में कि भाई गोली क्यों चलाई। तो कुल मिला के अंजना ओम कश्यप और खान सर की लड़ाई में फिलहाल अंजना ओम कश्यप लीड कर रही है बाई 3 पॉइंट्स। अच्छा, इसके बीच में ईरान से हमारे लिए एक और खुशखबरी आई। ईरान वॉर रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो नेचुरल सी बात है, कब तक अपना जेब ढीला करेंगे ये ओएमसी, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो कि स्टेट ओन्ड हैं। तो इनके ऊपर जब प्रेशर पड़ता है, क्योंकि बाद में इन्हें बोला जाएगा, स्टॉक मार्केट को इनको जवाब देना पड़ेगा कि भाई आप प्रॉफिट दिखाइए, इनके पास कोई प्रॉफिट नहीं है, अपने जेब से कब तक खर्चा करेंगे, तो भाई इनको फ्यूल प्राइसेस राइज करानी पड़ती है। अनफॉर्चुनेट बात ये रहती है कि जब ये फ्यूल प्राइसेस डिप्रिशिएट होंगे तो ये ओएमसी इतना कम पैसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंटर को, सबको दबा के रेवेन्यू चाहिए, टैक्सेस चाहिए। तो अब ये मत सोचिए कि आज अगर प्राइसेस ज़्यादा हैं तो कभी ये कम होंगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। कम डेफिनेटली होंगी, बट बहुत कम नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि भाई ऐसे क्राइसिस के लिए आपके पास एक तो रिजर्व्स रहने चाहिए, और दूसरी बात भाई टैक्स सबको चाहिए। अच्छा, इसके बीच में गडकरी साहब की एक गुगली आ रही है, E85। तो आजकल मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे डिबेट चल रहे हैं कि मेरी बाइक में ये प्रॉब्लम है, मेरे कार में ये प्रॉब्लम है, और गडकरी जी, हरदीप पुरी, ये बैक टू बैक ऐसे बड़े बड़े गेम्स खेल रहे हैं। E85, 85% इथेनॉल की बात हो रही है। E85 फ्यूल लॉन्च्ड, व्हाट हैपेंस टू योर E20 कंप्लायंट व्हीकल नाउ? तो कुल मिला के भारत सरकार हम सबको ये कह रही है कि कृपया करके हमें टैक्स मत दो। फालतू में तुम गाड़ी खरीदते हो तो टैक्स देते हो, रोड टैक्स में टैक्स देते हो, और उसके बाद डीजल पेट्रोल ये डलाते हो तब टैक्स देते हो। तो एक काम करो ना भाई, मेट्रो से ट्रैवल करो, और इलेक्ट्रिक व्हीकल भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या पता इलेक्ट्रिक व्हीकल को हटा के 100% इथेनॉल कर दिया जाए, क्योंकि 100% इथेनॉल की बात हो रही है, गडकरी साहब बोल रहे हैं। इसके बीच में भाई डीजल लवर्स, इसकी गाज तो मेरे ऊपर भी गिरेगी। गवर्नमेंट लाइकली टू मैंडेट आइसोब्यूटानॉल। तो एक अनोखी ये थिंकिंग है, टीएमसी को बर्बाद करने के बाद डीजल मालिकों को बर्बाद करने का ये रास्ता है, आइसोब्यूटानॉल। और मैं बस ये सोच रहा था कि क्या जो फौज की गाड़ियां हैं उसमें डीजल डलता है, तो क्या उनको डीजल मिलेगा? अगर उनको डीजल मिलेगा तो फिर मैं सोच रहा था कि जो टाटा की बड़ी बड़ी ट्रक्स हैं, क्या उनको डीजल मिलेगा? मैं कोई लूप होल सोच रहा था। तो अगर टाटा की ये जो बड़ी बड़ी ट्रक्स हैं जो लॉजिस्टिक्स लेके जाती हैं, अगर उनको डीजल मिलेगा तो मुझे भी डीजल मिल सकता है किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि आइसोब्यूटानॉल
लेके तो मेरा इंजन पक्का बैठ जाएगा। अच्छा, एनीवेज वे, इसके बीच में जो हमारे सबसे ज़्यादा धुरंधर हैं भारत के, हमजा अली मज़ारी, उन लोगों ने और मचाया है। तो देखिए, मुझे लग रहा था कि उड़ीसा में ही ये काम हुआ है, बट हमारे जो हमजा अली मज़ारी हैं, ये हर जगह बैठे हुए हैं, ये हर जगह चौकन्ने हैं कि कहीं पे भी अगर 200 रुपये का भी एक गांधी मिल जाएगा तो उसमें से 100 रुपये हमारा है। तो कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह को लूटने के बाद अब ये बैंक के पीछे पड़े हैं। सीबीआई अलेजेस सिविल सर्वेंट बैंक नेक्सस, जी हाँ, सिविल सर्वेंट बैंक के साथ मिलकर 661 करोड़ का लूट मचा चुके हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। 3 आईएएस 1 आईएफएस स्कैनर में है। आप जस्ट सोचिए। अच्छा, ये उनका घर नहीं है, नहीं, ये इंजीनियर का घर है। आईएएस लोगों का घर बड़ा होता है, मतलब आपको तो पता ही होगा। एनीवेज में, तो ये देखिए आप, 1 कोठी, 2 कोठी, 3 कोठी, 4 कोठी। तो 4 कोठी तो दिखा दी गई, इसके अलावा 13 प्लॉट है। एक अभी भी इमारत, ये इमारत नहीं है, आर्टिकल्स लिखे गए हैं इमारत नहीं है, ये प्रॉपर कोठियां हैं, ठीक है, बढ़िया से बनी हुई 4 कोठियां, और 1 कोठी इसमें भी फोटोज में भी मिसिंग था। इसके अलावा 13 प्लॉट, ये भाई एक इंजीनियर के पास मिला है, ठीक है, कोई बात नहीं। 6,000 की इनकी सैलरी थी जब ये शुरुआत में आए थे, बट देखिए, मेहनत है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। उड़ीसा विजिलेंस बहुत नेक काम कर रही है। 2 करोड़ कैश सब कुछ इन्होंने पकड़ लिया, बट वही है, लोगों को यही डर है कि पहले आप अरेस्ट कर लेंगे, बाद में हाई कोर्ट इनको बेल दे देगा, फिर आप बोलेंगे कि जब बेल मिल ही गया है तो वापस सर्विस में आ जाओ। और जिस मेहनत से अपने लिए काम कर रहे थे, अब उड़ीसा सरकार के लिए, उड़ीसा शासन के लिए पैसे कमा के आओ। 6,000 रुपए की एक टाइम में इनकी सैलरी होती थी एज जूनियर इंजीनियर, उन्होंने 20-22 करोड़ का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके। बट देखिए, ये देशभक्त हैं, ऐसे इनको बुरा मत बोलिएगा, क्योंकि उन्होंने जितना भी पैसा चोरी किया था, बेचारे सीधे आदमी हैं, भुवनेश्वर, बालासोर, जाजपुर यहीं पे रखा था। ज़्यादा इन्होंने दिमाग नहीं लगाया, क्रिप्टो विप्टो बिटकॉइन चुपचाप कैश में रख लिया, पकड़े भी गए चुपचाप, और फिर शक्ल भी बन गई। एनीविच वे, बट इनसे बड़े एक धुरंधर और हैं, मतलब एकदम आप समझ रहे हैं ना, बड़े साहब। तो बड़े साहब हैं आईएएस धीमन चकमा। तो ये एनआईटी अगरतला से ग्रेजुएट होते हैं। बड़े सारे लोग आईआईटी से, आईएम से आके सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं, यूपीएससी निकाल लेते हैं। और इसका कारण बड़ा सिंपल है कि देखिए भाई, एक आदमी से आप 10 लाख रुपए की ब्राइब ले सकते हैं, सिर्फ एक इंडिविजुअल से आप 10 लाख रुपए की ब्राइब ले सकते हैं। और उन्होंने भी मांगा था, इन्होंने 20 लाख रुपए मांगा था एक स्टोन क्रशर से, जिनका स्टोन क्रशिंग का बिजनेस था। और उन्होंने बोला था कि साहब, पहले इंस्टॉलमेंट में आप 10 लाख ले लीजिए। 10 लाख लेते ही ये रंगे हाथ पकड़े गए थे। उसके बाद इनको हटा दिया गया था। उड़ीसा सरकार ने बोला था, अब से ये गलत काम कभी नहीं होगा, कोई भी ब्यूरोक्रेट ऐसे पैसे नहीं कमाएगा। उसके बाद ये हाईकोर्ट जाते हैं, इनको बेल मिल जाता है। बेल के बाद अब 1 साल के बाद ये वापस से रीइंस्टेट हो जाते हैं। याद रखिए, सिर्फ 10 लाख रुपए इन्होंने उठाया नहीं था, 47 लाख रुपीज अनअकाउंटेड वेल्थ इनके पास मिला था। इसके साथ कुछ इनके रेड्स भी हुए थे त्रिपुरा में और हिमाचल में, बट चीजें सेटल हो गई। एक और शॉकर, बहुत प्यारा शॉकर आता है तमिलनाडु से। तो टास्माक, ये बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको लिकर देता है ना, दारू देता है, तो सरकारी है। और इसमें तमिलनाडु, ये देखिए, तमिलनाडु टास्माक एम्प्लॉय एसोसिएशन, ये लोग एक पिटिशन लेके जाते हैं विजय साहब के पास, चीफ मिनिस्टर के पास, कि हमें 1 महीने का लगभग 1.5 लाख रुपए तो सिर्फ ब्राइब में देना पड़ता है। और सबसे सरप्राइजिंग चीज़ ये थी कि भाई, इन्होंने तो लिस्ट निकाल दिया कि वो किसको किसको कितने पैसे देते हैं। बट एक अजीब सी कहानी आई जो कि छत्तीसगढ़ से आई थी, जो कि काफ़ी दर्दनाक है, काफ़ी आपको बुरा लगेगा और आपको ये दिखेगा कि भाई, आज भी हम आज़ाद नहीं हैं, आज भी कुछ गोरे हैं जो हमारे ऊपर राज मैं आपके नहीं दूंगा, आपके हाथ में नहीं दूंगा, आप फेंक दोगे। 9 बजे, 10 बजे से लेकर के 1 बजे का शो है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं अपने घर जा रहा हूँ, ये बीच रोड में मेरे को रोक करके धमकी दे रहे हैं, चाबी बंद कर दिया है, आप मेरे को थप्पड़ मारे हो, ठीक है। क्या पूछे हैं वो रोक के? क्या पूछे हैं रोक करके, कहाँ से आ रहे हो पूछो, मैं भी बताया कहाँ से आ रहे हो, लेकिन बीच रोड में चाबी को क्यों बंद कर दिया? ट्रक था, मेरे बच्चे थे। ये देखिए, बीवी बच्चे के साथ है, आदमी बीवी बच्चे के साथ है, रात का समय है, बता रहा है कि मैं मूवी देख के आ रहा हूं। जाते तो थप्पड़ क्यों मारे? थप्पड़ क्यों मारे? तुम थप्पड़ मारे हो। तुम क्यों बोल रहे हो? तुम आप थप्पड़ मारे ही हो। मैं आपसे आप बात कर रहा हूँ। आप आंखें देखो, इसकी आंखें देखो। ओह, मेरे को तुम करके बात कर रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो, थप्पड़ मार के झूठ बोल रहे हो, थप्पड़ मार के झूठ बोल रहे हो, थप्पड़ मार के झूठ बोल रहे हो संजय। ये तो अभी मार रहे, अभी भी मार रहे, नीचे कर, है ना भैया, नीचे कर, उंगली नीचे नहीं भैया, आप गलत कर रहे हो भैया, ये भैया छोड़ो ना, आप गलत कर रहे हो। आप भी वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ। उंगली दिखा के बात करेगा मेरे से? उंगली भी दिखा के नहीं भैया, मैं हाँ मार रहे हो ना। चलो,
भैया अगर आपके पास वर्दी है ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं इस देश में। और अगर आप एक नॉर्मल सिविलियन है ना तो कोई भी आपके मुंह पे दो झापड़ जड़ के आपका मुंह जबड़ा दबा के फिर आपको थाने ले जाके फिर आपको हरास कर सकता है। बड़ा अनफॉर्चुनेट था। फैमिली के साथ आदमी नॉर्मल मूवी इंजॉय करके आ रहा है, ये बड़ा बुरा है। आप ब्रिटेन चले जाएं, है ना, पाकिस्तान तो नहीं, आप ब्रिटेन ज़रूर जाएं। अच्छा, इसके बीच में भाई अमेरिका भी कुछ ऐसे काम करना चाह रहा है, तस्माक टाइप का, धिमन चकमा टाइप का, कि ये कह रहे हैं कि भाई देखिए जितने हमारे पास ईरानियन एसेट्स हैं ना उसी में से हम पैसे निकालेंगे और अपने गल्फ पार्टनर्स को दे देंगे। उनका बड़ा लॉस हुआ है तो हम चोरी करेंगे, ओपनली करेंगे और हम सबको बांट देंगे। इसके बीच में यूएस स्टॉक मार्केट में बड़े क्रैशेस आ रहे हैं और ये क्रैश बिल्कुल ठीक नहीं है भारत के लिए भी, पूरी दुनिया के लिए। ये देखिए फ्राइडे 2 ट्रिलियन वाइप्ड आउट आफ्टर स्ट्रॉन्ग जॉब डेटा। अब आप बताइए, भारत में उम्मीद करते हैं लोग कि स्ट्रॉन्ग जॉब डेटा आ जाए तो भाई हमारी मार्केट भाग जाए। अमेरिका में बिल्कुल उल्टा होता है। जैसी स्ट्रॉन्ग जॉब मार्केट होता है तो लोगों को लगता है कि इकोनॉमी बहुत हीट अप हो रही है। हीट अप हो रही है तो मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, सिचुएशन खराब हो सकती है और इसीलिए हीटेड अप इकोनॉमी इनको पसंद नहीं है। इतनी सारी जॉब बन रही इकोनॉमी में बड़ी गलत बात है और इसीलिए तुरंत ये मार्केट क्रैश हो जाता है। और एडजस्टमेंट्स भी चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। जो पुरानी बिग टेक थी उनके और एआई के बीच में, उनके और चिप्स के बीच में बड़ी सारी कंपटीशन चल रही है। वैल्यू शिफ्ट हो रहा है, पैसे शिफ्ट हो रहे हैं, डॉलर शिफ्ट हो रहा है वन कंपनी टू अनदर। इसके बीच में ईरान भी अपने गुगली खेल लेता है। ईरान कहता है एक काम करो, अगर तुमसे हमें सच में हमारे साथ डील करनी है तो हमें $22 बिलियन का ट्रस्ट टेस्ट पास करो, हमें $22 बिलियन दे दो। मतलब ईरान भी सही गच्चा खेलता है। इसके बीच में एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट आता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भारत के लोगों पे, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, इनके ऊपर जो अटैक्स हैं यूरोप में, अमेरिका में, ये बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका, कनाडा, यूरोप से, वेस्टर्न यूरोप से ऐसी बहुत दुखद खबरें आ रही हैं। और आज बहुत एक गंदी खबर आई। डू नॉट सेंड योर चिल्ड्रन टू यूएस। इंडियन पिज्जा डिलीवरी मैन अंशुल कुंचास सिस्टर कॉल्स हिज मदर ट्रैप डिकॉय। बुला लिया गया, इसको ट्रैप कर लिया गया, है ना, पिज्ज़ा डिलीवरी के बहाने बुलाया गया और फिर इसे ठोक दिया गया। वेरी अनफॉर्चुनेट, ठीक है। और अमेरिका इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता बिकॉज दे आर अनट्रूली सन ऑफ अ यस। अच्छा, सिंगापुर ब्लॉक्स सोशल मीडिया पोस्ट अटैकिंग इंडियन कम्युनिटी। बहुत अच्छा मूव है सिंगापुर का। काश भारत भी ये काम पाकिस्तान और चाइना पे कर देता तो हम बड़े खुश रहते, सटीक रहते। इसके बीच में दोस्त ना रहा और भाइयों के ऊपर स्पाइंग चल रही है। देखिए, इजराइल अमेरिका से ऐसी कहानी मैंने तीसरी बार पढ़ी है। हमेशा डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का डर रहता है कि वो जो बातचीत करते हैं ईरान से या किसी और कंट्री से, क्या मोसाड उनकी बात सुन रहा है। और ये बड़ी फनी चीज है। इजराइल स्पाइंग ऑन ट्रम्प्स ईरान नेगोशिएटर्स, यूएस इंटेलिजेंस रेजेस कंसर्न्स। इसमें कंसर्न रेज करने की बात नहीं है, ये रियलिटी है, सबको पता है। दे आर वेरी गुड एट स्पाइंग, स्पेशली स्पाइंग ऑन यू। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। आप जरूर बताइए मैंने कौन सी ऐसी कहानी मिस कर दी और आपको सबसे अच्छी कहानी कौन सी लगी। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।